शहरियों की हिफाजत जल्द वतन वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राब्ते में है। दफ्तर खारजा का कहना है साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल काबिज़ अफ़वाज की तहवील में है। मुश्ताक अहमद महफूज और उनकी सेहत अच्छी है। अदालत से डिपोटेशन ऑर्डर जारी होने पर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी होगी। हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज मलेशिया रवाना होंगे। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा, दौरे में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। भारत ने अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। इस दफा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश हैं। गुज़श्ता तनाज़े में नतीजा 6-0 रहा, जिससे भारत की साख मुतासिर हुई। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर कायम हुआ। हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। भारत की धमकियां गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ नहीं। पाक अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देखकर करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुल्की मफाद पर मुनहसर हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये मुआहदा मुआशी और स्ट्रेटेजिक भी है। रियासत और अवाम के मफाद के लिए आलमी ताकतों से अपने ताल्लुकात निभाते हैं। तीरा में स्मगलर्स, दहशतगर्दों और सियासतदानों का गठजोड़ है। फोर्सेस पर दहशतगर्द हमला करते हैं और दूसरी तरफ अपना माल ठिकाने लगाते हैं। इनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो सियासतदान इनकी हिमायत में आ जाते हैं। फौज किसी भी सियासी जमात के साथ राब्ता नहीं करना चाहती। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और अटल है। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। पाक फौज का भारत की गीदड़ भभकियों पर दो टोक जवाब। कहा भारतीय वजीर दिफा और सर्विसेज चीफ के बयानात खित्ते के लिए खतरनाक हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन और क़यामत खेज नताइज ला सकता है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी अफवाज लड़ाई हर कोने तक ले जाने की सलाहियत रखती हैं। भारत अपने तबाह तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के मिसाइल भूल गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम हर भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत दहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके दहशतगर्दी को हवा देता रहा है। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देखती है। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। फैसलाबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, मियांवाली, औकाड़ा, चनियोट में भी बादल बरसे। जड़ावाला, डस्का, पीर महल, फूलनगर में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी मुतवक्के। सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद। अलमवासी कैंप पर हमले में 2 बच्चे शहीद।
गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात का दौर आज से मिस्र में शुरू होगा। हमास और इसराइली वफूद काहिरा में बातचीत शुरू करेंगे। मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमरीका और हमास की वफूद शरीक होंगे। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। फरीकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। दावा किया इसराइल ने आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी है ताकि अमन मुआहदे को मौका मिल सके। हमास को तेज रफ्तार इक़दाम करना होगा। ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत से लोग समझते हैं कि ताखीर होगी। किसी भी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं किया जाएगा जहां गजा दोबारा खतरा बने। मामला तेजी से निपटाएं। फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जमानत देता हूं कि हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। हमास की जानिब से फौरी ताउन, जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए जरूरी है। लंदन में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। अहले गजा से यकजहती के लिए लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बार्सिलोना में इसराइली जारहियत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। आलमी बरादरी से इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। मैक्सिको में तलबा का इसराइली सफारतखाने के बाहर धरना। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर नस्ल कुशी बंद करो और फ्री फलस्तीन के अल्फाज लिखे। ट्रंप ने जो अपने 20 पॉइंट पेश किए, हम हमास को सलाम पेश करते हैं और उन्होंने अपने जवाब में ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि बराबरी की सतह पर बात होगी। हमास ने ट्रंप मंसूबे पर मशरूत आमादगी का इजहार करके दानिशमंदी का सबूत दिया। वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में वाज़ेह किया मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत कौमी और उसूली मौक़िफ़ अपनाए। इसराइल काबिज़ रियासत है और पाकिस्तान इसका वजूद कभी तस्लीम नहीं करेगा। लाहौर में गजा मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा इसराइल को अमरीका और मगरबी मुल्कों की पुष्ट पनाही हासिल है। फ़लस्तीनी रोज़ शहीद हो रहे हैं। हर वक्त उन पर आग बरसती है। पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया। मजलूम फ़लस्तीनी कतारों में लगकर खाना लेते हैं। वहाँ भी सहूनी फौजियों ने शहीद कर देते हैं। तमाम इंसानों के लिए ये शर्म का मकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। गजा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान की अमन कोशिशों में अहम किरदार पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहा, आइंदा भी साथ देता रहेगा। गजा में जंगबंदी पर हमास का बयान। खत्ते में अमन, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का नादिर मौका करार दिया। एक और इतवार पाक भारत टीमें फिर टकराने को तैयार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला आज कोलंबो में होगा। मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ICC ने तनाज़े से बचने के लिए सहाफियों को सियासी और हैंडशेक के सवाल से रोक दिया। फातिमा सना तारीख बनाने के लिए पुरअज़्म। कहती हैं एक मैच हारने से टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हाई वोल्टेज टाकरा, बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला डैम से मुल्हिका इलाके कोठा बेंसी में जमीन सरकने से 1 दर्जन से जायद मकान जमीन बोस हो गए। मकामी आबादी का कहना है मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने के बाइस मकान गिरे। गांव की वाहिद सड़क भी तबाह हो गई। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। थरपारकर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 बकरियां हलाक, दर्जनों जख्मी हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स ने सानुरानी गांव में बकरियों का इलाज किया।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भारतीय फोर्सेस के जालिमाना इक़दाम की मजम्मत, मुतासरा मालिकान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध कहते हैं हुकूमत सिंध मुतासरा मालिकान के साथ खड़ी है। भारतीय फोर्सेस का इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को मामला सिफारती सतह पर उठाने की सिफारिश की जाएगी। कराची में डकैती की वारदात, हाफिज कुरान नौजवान की जान ले गई। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट के करीब मज़ाहमत पर LPG सिलेंडर के दुकान मालिक नूर आलम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में फरार। मलीर बकरा पीड़ी के करीब मुकाबले में भत्ता खोर हलाक। मुलजिम गैंग वॉर ग्रुप समत काठियावाड़ी का कराची में नेटवर्क चलाता था। लांडी शेपाव कॉलोनी में भी फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, मकतूल को 3 गोलियां मारी गईं। पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेरे हिरासत मुलजिम साथी समेत हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिस्मिल्लाह को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। 4 मुलजमान ने जेरे हिरासत मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश की। 2 तरफा फायरिंग में जेरे हिरासत मुलजिम और साथी मारा गया, 3 फरार हो गए। मुलजिम बिस्मिल्लाह कत्ल की वारदात में गिरफ्तार था। साथी की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। लियाकतपुर में पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादला, बीवी बच्चियों और सास पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी तोड़कर फरार मुलजमान को रोकने की कोशिश की गई। मुसल्लह मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक, साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिम की शनाख्त रियाज के नाम से हुई। असलहा बरामद। मुलजिम रियाज चंद रोज कबल बीवी बच्चियों और सास पर तेजाब फेंकने में मुलव्वस था। तेजाब गर्दी में बीवी और 4 साला बेटी जाँ बहक, एक बेटी और सास जख्मी हुई थी। सियालकोट में भाई की शादी पर शौहर के ना जाने पर खातून ने खुद को आग लगा ली। खातून को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एमल वली की सिक्योरिटी वापस न लेने की हिदायत। कहते हैं एमल वली के खानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरी हिदायत पर एमल वली की सिक्योरिटी बंद नहीं की गई। एमल वली की सिक्योरिटी अब भी उनके साथ मौजूद है। वफाकी हुकूमत का KP में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कोलंबो में बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद मुआशरे की तामीर और मुल्की तरक्की में असातिज़ा के किरदार को खराज तहसीन पेश करना है। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुकद्दस फरीज़ा है। हुकूमत असातिज़ा के पेशे की हिमायत के लिए अपने अज़्म का अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क में तालीमी निज़ाम को मौसर और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना हुकूमत की तरजीह है।